प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपनी उपस्थिति को हम सबके जीवन में दिया है और खुदा ने हम सबको ये मौका दिया कि हम उसके मीठे प्यारे नाम को ले सकें। और आज की रात परमेश्वर इस डेली डिवोशन में मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है, उस बात को सीखें। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में सफलता होती है और सफलता किस प्रकार से मिलती है, जब हम आज्ञा पालन करते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? अपने पिता की आज्ञा को माना। कहीं भी उसने ऐसा नहीं किया कि अपनी पिता की जो आज्ञा थी उसको त्याग दिया। उसने परमेश्वर की आज्ञा, अपने पिता की आज्ञा को माना। प्रेज द लॉर्ड। और इब्रानियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 8 पद कहता है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माना। यीशु मसीह ने उसके जीवन में कितनी कठिनाई आई, कितनी बुरी बात आई, कभी भी उसने क्या नहीं किया, कभी भी उसने उन बातों को जो प्रभु ने उसको बताई थी, पिता ने उसको कहा, उन बातों को उसने विश्वास से माना। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए धन्यवाद के साथ परमेश्वर की शुरुआत और प्रार्थना करते हैं। आज जो बातें आज की रात आप हमसे बात करना चाहते हैं, प्रभु जी बात कर रहे हैं, प्रभु जी उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जितने मेरे प्यारे भाई बहन हैं उनको और हमें अपनी समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि तेरे वचन की गहरी बातों को हम सीखने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके ब्रदर, जरूर आप जाइए। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी यात्रा को मुबारक करे कि आप सलामती से उस प्रार्थना सभा में पहुंच सके। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदमी को किससे बनाया? परमेश्वर ने मनुष्य को, आदमियों को मिट्टी से बनाया। और आज हम देखते हैं कि मिट्टी की तो कोई कीमत नहीं होती। सब कुछ बाजार में आज बिक रहा है, परंतु मिट्टी जो है वो नहीं बिकती है। अगर कोई मिट्टी में गिर जाता है, मान लीजिए कि अगर कोई मिट्टी में गिर जाता है, तो हम क्या करते हैं? तुरंत अपने कपड़ों को झाड़ते हैं और मिट्टी को अपने आप से दूर करते हैं। इसका मतलब, इसका अर्थ ये हुआ कि जो मिट्टी है उसको कोई पसंद नहीं करता। लेकिन हम देखते हैं इस मिट्टी से बहुत सी चीज़ें, बहुत से पदार्थ, बहुत सी चीज़ें निकलती हैं। हम देख सकते हैं कि मिट्टी से सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, लोहा, पीतल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोयला, ये सब चीज़ें मेरे प्रियो कहाँ से निकलती हैं? मिट्टी से निकलती हैं। हालेलुया। और इसकी कोई कीमत भी नहीं है। अगर मैं और आप कुछ दानों को लेकर के सोने के साथ मिट्टी में दबा दें और महीने 2 महीने में उसको निकालेंगे, तो हम क्या देखते हैं? वो दाने जितनी भी संख्या में हमने बोए हैं उतने के उतने ही हम रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर इस मिट्टी में गेहूं के दाने को, अगर गेहूं के जो दाने हैं मिट्टी में केवल बोई जाएं, तो हम देखते हैं कि उससे हजारों हजार दाने निकल आते हैं। हम देखते हैं ना, एक नहीं हजारों बालें उसकी निकली आती हैं। और गेहूं के जितने भी दानों को हम दबा देते हैं, तो वो हम देखते हैं कि ढेरों बालें बन जाती हैं, ढेर सारा गेहूं बन जाता है। आदमी इसी तरह से मिट्टी से बना हुआ है और परमेश्वर ने मिट्टी का एक पुतला बनाया। खुदा ने एक मिट्टी का पुतला अपने हाथों से बनाया और
आज हम देखते हैं कि मनुष्य बहुत से पुतलों को बनाता है। बड़े खूबसूरत खूबसूरत पुतले इस संसार में मुझे और आपको क्या मिलते हैं, देखने के लिए मिलते हैं। और ऐसा लगता है सचमुच एकदम इतने सजीव लगते हैं, सजीव, जिनमें जीवन होता है। इस प्रकार से महसूस होता है कि अरे ये तो बड़े सजीव हैं, बड़े देखने में एकदम ऐसा लगता है कि अभी बोल पड़ेंगे। परंतु जब हम उसको देखते हैं, छूकर उसको देखते हैं, तब पता चलता है कि सच्चाई क्या है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं एक छोटी सी गवाही अपने परिवार की बता देता हूँ इसी पुतले के विषय में। और वो बात यह है कि हम जिस स्थान पर रहते हैं थोड़ी सी दूर पे मार्केट है, और वहाँ रेडीमेड्स की बहुत सी दुकानें हैं, और बड़ी खूबसूरत खूबसूरत पुतलों को, चाहे वो स्त्रियों के हों, चाहे वो बच्चों के हों, चाहे पुरुषों के पुतले जो बनाए गए हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं देखने में। और दुकान के बाहर लोग उनको लगाते हैं। और मेरा जो बेटा अब तो बड़ा है, लेकिन जब वो बहुत छोटा था तो वो अपने ग्रैंडफादर से कहता था, मेरे पिताजी से कहता था कि मुझे वो पुतले दिखाने के लिए ले चलो। और वो नहीं जानता था उसके बारे में कि वो मिट्टी के पुतले हैं, लेकिन वो ले जाता था उनको, और उन शॉप्स के पास खड़ा करके उनको वो पास से देखता था, छूता था। तो मेरे प्रियो, ऐसा महसूस होता है कि वो इतने सजीव होते हैं। आज के दुनिया में हम देख सकते हैं कि वो लगता है कि हम ये बोल पड़े। और जब हम उन्हें पास से जाकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बोलेंगे, लेकिन जब हम पास से जाकर देखते हैं तो वो क्या होता है, पुतला होता है। सचमुच इंसान आज इतने अच्छे पुतलों का निर्माण कर रहा है, इतने अच्छी जो डॉल्स या ये जो चीज़ें बना रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से बना रहे हैं कि मनुष्य क्या करता है, धोखा खा जाता है। परंतु वो पुतला बनाकर उसमें जान नहीं डाल सकता। आज मनुष्य कितने भी सुंदर, कितने भी बढ़िया पुतले बनाए, लेकिन उन पुतलों के अंदर कभी वो जान नहीं डाल सकता। ये काम तो केवल मेरा और आपका परमेश्वर करने वाला कौन है? मेरा और आपका परमेश्वर करने वाला, कोई नहीं कर सकता ये काम को। और उत्पत्ति किताब 2 अध्याय 7 पद में लिखा है, ये काम तो और परमेश्वर ही कर सकता। और उसने क्या करा, उसने एक पुतला बनाया अपने हाथों से। प्रेज द लॉर्ड। और उसमें उसकी नाक में, उसके मुख में श्वास दी, जिंदा हो गया। क्या हो गया? वो जिंदा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाभी। और वो व्यक्ति, प्रेज द लॉर्ड डॉक्टर साहब, प्रेज द लॉर्ड। और वो क्या हुआ कि वो क्या हो गया, जीवित हो गया। जिंदा होने के बाद उसने सबसे पहले अपने बनाने वाले किसको देखा? आदम ने किसको देखा सबसे पहले? आदम ने परमेश्वर को सबसे पहले देखा। प्रेज द लॉर्ड। वो उसका कर्ता, उसका बनाने वाला। और फिर खुदा ने उसके साथ रहने के लिए एक पत्नी दी, एक स्त्री दी, और वो दोनों अदन की वाटिका में आराम से रह रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे मेरे प्रियो। और जब वो आराम से रह रहे थे और शाम के ठंडे समय में खुदा उनसे बातें करने आता था। इमेजिनेशन कीजिए, उस समय ये सोचिए कि आप अगर आदम के स्थान पर होते तो आपको कितना खूबसूरत लगता कि खुदा इंसान से बात करने आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसे मेरी और आपकी चिंता शुरू से है। और जैसे वचन कहता है कि तेरे गर्भ में पड़ने से पहले हमारे मन पर, हमारे चित्त पर उसने अपना चित्त लगाया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है परमेश्वर। और दिन भर पर खुदा के बारे में वो बातें करते थे, आदम और हवा। और शाम को क्या होता था, ठंडे समय में खुदा उनसे बातचीत करता था। इस तरह बहुत आराम की जिंदगी चल रही थी, और दोनों बड़े आनंद के साथ रहते थे, क्योंकि उनके पास दुनिया के सारे आराम थे। क्या थे? दुनिया के सारे आराम उनके पास थे।
उनको कोई चिंता नहीं थी। सारे फ्रूट्स, सारी चीजें उनके पास थी। हालेलुया। और दोनों की जिंदगी आराम और आनंद के साथ चल रही थी। लेकिन अचानक शैतान उनके बीच में आ गया। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारे बीच में भी हमारे साथ संगति हो जाती है किसकी? शैतान की। हालेलुया। जब हमारा जीवन बड़ा स्मूथ चल रहा होता है, बड़े अच्छे तरीके से चल रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि अचानक हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आ जाते हैं, संघर्ष आ जाता है, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में आ जाता है। सचमुच आज भी शैतान पूरी ताकत से मेरे प्रियो काम कर रहा है। क्या कर रहा है? पूरी ताकत से काम कर रहा है। आज भी हमारे और खुदा के बीच में वो बड़ी चालाकी से आता है। क्या आता? बड़ी चालाकी से आ जाता है और हम उसको बुलाते नहीं है, फिर भी वो आ जाता है। अनवांटेड पर्सन, अनवांटेड है वो, उसको हम चाहते नहीं लेकिन वो आ जाता है। हवा ने उसको बुलाया नहीं, फिर भी वो हवा के पास क्या हो गया? आ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो हवा के पास आ गया मेरे प्रियो, और उल्टी सीधी बातें उनसे करने लगा। क्या खुदा ने उस फल को खाने के लिए मना किया है तुमसे? क्वेश्चन मार्क डाल दिया उसने उसके जीवन में। क्या खुदा ने तुम्हें मना किया है? हवा ने कहा नहीं, हमें बिल्कुल मना नहीं किया, हम सब फल खा सकते हैं, परंतु एक फल खाने को क्या करा? मना किया है। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 6 पद में सारी बातें दी गई हैं। उसने कहा कि एक फल के लिए मना किया। उसने कहा वही फल सबसे अच्छा है। शैतान मुझे आपको प्रलोभन देता है, मुझे और आपको धोखा देता है, क्योंकि उसका काम धोखा देना, झूठ बनाना। आज हम संसार में देखते हैं लोग इतना जबरदस्त झूठ बोलते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। उसने कहा कि वही फल तो सबसे अच्छा है, तभी तो परमेश्वर ने तुम्हें मना किया। और सचमुच हवा को भी वो बहुत फल पसंद आया और उसने खा लिया और उसने आदम को भी खिला दिया। मेरे प्रियो, यहीं से पहली अनआज्ञाकारिता आरंभ हो गई। हाँ मेरे प्रियो, पहली अनआज्ञाकारिता आरंभ हो गई कि खुदा ने जो हुक्म उन्हें दिया था, उन्होंने उस हुक्म की उधूली करी, हुक्म उधूली करी, और क्या हुआ कि उन्होंने उसकी आज्ञा को पालन नहीं किया। इस तरह आदम और हवा ने परमेश्वर की जो आज्ञा थी क्या करा? वो तोड़ दी। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, फल अच्छा है या खराब, सवाल ये नहीं उठता मेरे प्रियो कि फल अच्छा है या खराब है। लेकिन परमेश्वर ने जब मना किया है, परमेश्वर ने जब आज्ञा दी है कि ऐसा नहीं करना है, तो फिर उन्होंने क्यों किया? मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने कहा कि इस फल को मत खाना, तो भी उन्होंने इस फल को खा लिया। तो फिर उसको खाना नहीं चाहिए था ना। लेकिन आज भी हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते मेरे प्रियो। आज भी हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं, नहीं मान रहे। शैतान कहता है परमेश्वर की आज्ञा मानने में तुम्हारी कोई तरक्की नहीं होगी, तुम्हारा कोई पद नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। और अगर आगे बढ़ना है तो क्या करनी है? आगे बढ़ने के लिए सफलता चाहिए तो तुम खुदा की मत सुनो। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है खुदा की मत सुनो, क्योंकि वो तो झूठ का पिता है। कौन? शैतान। और वो झूठ ही बोलता चला रहा है, क्योंकि आरंभ से ही वो झूठ बोलता चला रहा है। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो आरंभ से झूठ बोलता आ रहा है। मेरे प्रियो, खुदा ने जिस चीज के लिए मना किया उसी को वो कर रहा है। पहले तो एक ही आज्ञा थी मेरे प्रियो, लेकिन आज बहुत सी आज्ञा है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि आज एक आज्ञा नहीं है, आज बहुत सी आज्ञा है। प्रेज द लॉर्ड।
और शैतान आज बहुत खुश है। जब तुम पहली आज्ञा को तुम नहीं मान पाए, तुमने तोड़ दी, तो वो खुश है इस बात से, क्योंकि आज इंसान को बहुत पाप में गिराना क्या हो गया, आसान हो गया। अब पाप में गिराने में कोई कठिनाई नहीं है। इतनी आज्ञा है कि एक भी आज्ञा को तोड़ा तुरंत गिर गया वो। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 46 पद कहता है कि तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो। सचमुच अगर हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते तब उसको प्रभु कहने का कोई अधिकार नहीं है मुझे और आपको। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए हम अगर प्रभु से कहते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना आवश्यक है। हालेलुया। और अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो हमारा भी ये अधिकार नहीं है कि हम उसको क्या कह सकें, हम उसको प्रभु कह सकें। और एक आदम की आज्ञा ना मानने से कि आज सारे जगत में क्या हो गया, पाप आ गया मेरे प्रियो। और ये आदम परमेश्वर का क्या था, पहला पुत्र था। प्रेज द लॉर्ड। क्या था, पहला पुत्र था। तो मेरे प्रियो, उसे उसने मिट्टी से बनाया, लूका 3:38 कहता है। और लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। क्या कर दिया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। आज मैं और आप भी परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे। आज संसार में आज्ञा ना मानने का सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मान रहे, पति पत्नी आपस में एक दूसरे की आज्ञाओं को नहीं मान रहे, क्योंकि शैतान ने सब बातों में लोगों को झूठ में भर दिया। और मेरे प्रियो, खुदा ने एक और पुत्र कुंवारी कन्या के माध्यम से घर में पहुंचाया। कुंवारी कन्या के घर में आया, यानी पवित्र मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आया। और परमेश्वर का जो पुत्र है प्रभु यीशु मसीह, उसने दुख उठाकर उसकी आज्ञाओं को माना और अपनी जान देने तक, जब वो क्रूस पर चढ़ने गया तब तक उसकी आज्ञा को क्या करता रहा, मानता रहा। मेरे प्रियो, आज मैं और आप आपस में अपनी एक दूसरे की, माता पिता की, पति पत्नी की, बच्चे माँ बाप की आज्ञाओं को नहीं मान रहे। और उसने सारे जगत के पापों का कटोरा पीने की उसकी इच्छा नहीं थी। फिर भी क्योंकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी, उसके पिता ने उसे आज्ञा दी थी, उसने उसको नहीं टाला। इसलिए उसने 3 बार प्रार्थना की और कहा कि अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से क्या लेकर लिया जाए, हटा लिया जाए, क्योंकि मैं इसे पीना नहीं चाहता। उसको मालूम था इसके पीने के बाद मैं पकड़वाया जाऊंगा, मुझे कोड़े मारे जाएंगे, हाथों पे कीले ठोकी जाएंगी, मुंह पर थूका जाएगा, सिर पर कांटों का ताज बनाया जाएगा, और अगर इसे मैं ना पीऊंगा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मेरे प्रियो, उसने कहा कि लेकिन मेरे पिता की इच्छा ये है कि मैं दुख उठाऊं, ताकि इसके द्वारा सारे संसार का क्या हो, उद्धार हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या इमेजिनेशन किया है कि वो गुनाह जो मेरे थे, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए। उसने मेरे लिए कीले घुसवाई अपने हाथों में, सर पर कांटों का ताज पहना, उसके तमाचे मारे गए, उसको जख्मी किया गया मेरी खातिर। हालेलुया। उसने कहा कि मैं इसलिए पैदा हुआ इस संसार में कि अपने पिता परमेश्वर की, अपने खुदा की क्या बात करूं, बातों को मानूं। और उसने बातों को मानकर, परमेश्वर की बात को मानकर पाप का प्याला पी लिया। मेरी प्रियो, किसके, मनुष्य के पापों का प्याला अपने आप पी लिया। और मेरे प्रियो, इस बात से खुदा खुश हुआ, क्योंकि यीशु मसीह जान देने तक, यानी
उसके अंतिम समय जब वो क्रूस पर चढ़ रहा था उसकी आज्ञा को नहीं टाला। हालेलुया, आज्ञाकारी रहा और हमारे पापों के लिए वो क्या हुआ, क्रूस पर बलिदान हो गया। उसने हमारे पापों के छुटकारे का काम पूरा किया। परमेश्वर की आज्ञा मानने से उसके संसार में कोई सफलता नहीं मिली, परंतु स्वर्ग में उसको कामयाबी मिली। वो स्वर्ग में कामयाब हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मरने के बाद 30 दिन जिंदा हो गया और 40 दिन तक रहकर स्वर्ग में चला गया। ये उसकी बहुत बड़ी सफलता थी मेरे प्रियो। ये परमेश्वर की आज्ञा थी उसके लिए जो उसने मानी। परमेश्वर का पहला बेटा आदम आज्ञा न मानने के कारण इस पृथ्वी पर असफल रहा, परंतु उसका दूसरा बेटा यानी यीशु मसीह आज्ञा मानने के कारण क्या हुआ, सफल हो गया, कामयाब हो गया। प्रेज द लॉर्ड। अब हम उसके क्या है, तीसरे बेटे हैं। यीशु मसीह हमारा क्या है, बड़ा भाई है और हम उसके छोटे भाई हैं। वचन कहता है रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय और 29 पर, आज हम इस संसार में क्या कर रहे हैं, उसकी आज्ञा मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। मेरे प्रियो, एक आज्ञा न मानने के कारण पाप जगत में आया। प्रेज द लॉर्ड। और यह आज्ञा परमेश्वर के पहले बेटे आदम ने नहीं मानी, लेकिन खुदा का कलाम कहता है रोमियो 5:12 में, और उसके द्वारा पाप सारे जगत में क्या हुआ, फैल गया। लेकिन परमेश्वर के दूसरे बेटे यीशु मसीह ने जब आज्ञा मानी और पवित्रता संसार में आ गई। मेरे प्रियो, हम जो उसके तीसरे बेटे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम उसकी आज्ञा मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। अगर आज्ञा नहीं मानेंगे, जिस प्रकार आदम को अदन की वाटिका से निकाला गया, उसी प्रकार से मुझे और आपको भी नरक में डाला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन जो हमने सीखा है मेरे प्रियो, प्रभु हमें आशीष दे, समझ दे, ज्ञान दे, ताकि हम प्रभु की बातों पर चलने वाले बन सके। मेरे जितने प्यारे भाई बहन ऑनलाइन है, खुदा उन सबको आशीष देना। जो बार बार इसे देखते हैं उनको प्रभु आशीष और बरकत दीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, प्यार के लिए, दया के लिए। और धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने प्यारे भाई बहन इस समय वचन की रोटी को मेरे साथ तोड़ा है और जो YouTube पर इसको देख करके वचन को सीखेंगे, जानेंगे और वचन की रोटी को तोड़ेंगे, और जो ऑफलाइन देखते हैं उन सबको भी तू प्रभु बहुत आशीष और बरकत देना। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कल बुधवार है। कल 7 से 8 ब्रदर सैमुअल स्टैनली, प्रोफेसर सैमुअल स्टैनली जो कि हमारे आगरा शहर के, और 9 से 10 पास्टर विनय जोसेफ साहब जो कि मुरादाबाद के पास बने, और 10 से 10:30 बजे हम फिर मिलेंगे डेली डिवोशन में। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे।